हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। ठीक है, किसी की बुक में 11 होगा, किसी की बुक में 12 होगा। इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड्स के हिसाब से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब मैं आप लोगों को एक ये चीज़ बताने वाली हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ना, उसका वेटेज भी बहुत अच्छा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो आप ट्राई करिए कि चैप्टर के कोई से भी फॉर्मूले ना छोड़े। ओके, और उसके साथ ही मैं जैसे बताते जाते हो आप लोग वैसे फिजिक्स का पेपर जो अटैम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर किसी भी चीज़ आती है, जैसे अगर आप लोगों को पावर आ गया कि ये पावर है, इसको डिफाइन करना है, तो आप लोग कैसे पावर को डिफाइन करोगे? सबसे पहले आप लोगों को सिंपल डेफिनेशन लिखनी है। अब डेफिनेशन तो लिख लिया आप लोगों ने, 1 2 3 जितनी भी लाइन की डेफिनेशन है। उसके बाद आप लोग उसका एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, कुछ भी एग्जाम्पल जो आप लोगों को याद आता है वो आप लिख सकते हो। और जो भी डेफिनेशन रहेगी उसकी हमेशा SI यूनिट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, फिजिक्स में SI यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हर चीज़ में SI यूनिट लिखेंगे तो जो कॉपी चेक करता है ना, उसको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ इन्होंने SI यूनिट लिखी है, तो वो आपके पूरे नंबर देंगे। ठीक है, अगर जैसे 2 नंबर का होगा तो आपको 2 में से 2 पूरे मिलेंगे। अगर आप लोग ऐसा यूनिट लिखते हैं तो ऐसा यूनिट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और उसका फॉर्मूला भी लिखेंगे। ठीक है, अगर जैसे पावर है तो पावर की आप लोगों ने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, 1 2 3 लाइन में डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला लिख दिया है और उसकी SI यूनिट लिख दी है। और फिर बाद में आप उसका एग्जाम्पल भी लिख दोगे तो आपका जो पूरे नंबर है 2 में से 2 या फिर 1 में से 1, एक नंबर के लिए भी आप लोगों को इतना लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी बोर्ड्स का पेपर है ना, इसीलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आप लोगों को डेफिनेशंस भी बहुत सारी होगी। तो हम लोग देखते हैं ये वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ऐसे इस फर्स्ट पेज पे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों को व्हाट इज़ करंट, व्हाट इज़ चार्ज, ये दोनों चीज़ें अच्छे से डिफाइन करते आनी चाहिए। और ये दोनों चीज़ों का फॉर्मूला आना चाहिए और SI यूनिट भी आनी चाहिए। और अगर आप लोग ये चीज़ डिफाइन करते हो तो यू कैन मेक सर्किट डायग्राम ऑल्सो। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, व्हाट इज़ चार्ज और व्हाट इज़ करंट। ठीक है, और उसके SI यूनिट और सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से लिखनी है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल्स, ये प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स होते हैं, 1 नंबर के लिए आ भी सकते हो। और ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आप लोगों को MCQs में भी आ सकते हैं। ठीक है, आपको ये वाले क्वेश्चन जो है MCQ में ऐसे वाले छोटे छोटे से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से करेंगे। और व्हाट इज़ 1 कूलम है ना, 1 कूलम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, डिफाइन 1 कूलम। तो सबसे पहले तो 1 कूलम को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे 1 कूलम को। ठीक है, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं, है ना। ये यहाँ पे भी कुछ दिए हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस भी आप लोग पढ़ सकते हो। फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर, ये आप लोग ऐसे फॉर इन्फॉर्मेटिव, ये ठीक है, इसमें से कुछ आता नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो है डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला और इसकी SI यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की। और उसमें आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में मतलब न्यूमेरिकल्स तो आते हैं, ऐसा नहीं कि फिजिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेफिनेशंस भी आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाले सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अभी सर्किट डायग्राम में ऐसे कुछ क्योंकि आप लोगों को मालूम होता है ना कि इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल, वायर का सिंबल क्या होता है, वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है। और ये भी याद रखना है कि एम मीटर में प्लस इस साइड आएगा, माइनस किस साइड आएगा। और जब सर्किट लगाते हैं, जब सर्किट बनाते हैं, तो उसमें माइनस और प्लस की पोजिशन आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ठीक है, बाकी एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओम्स लॉ, तो डिफाइन ओम्स लॉ या एक्सप्लेन करना है उसको, तो आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही आएंगे। ओम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और इसकी डेफिनेशन भी आएगी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आएगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ को अच्छे से करेंगे। और इसमें ये वाला जो ग्राफ है ना, तो करंट इधर है और ये पोटेंशियल इधर है, तो इसका जो VI ग्राफ बोलते हो, इसको हम लोग बोलते हैं VI ग्राफ। तो VI ग्राफ हमेशा ऐसे स्ट्रेट बनता है। तो ये वाला ग्राफ आप लोगों को एग्जाम में ऐसा आ सकता है, जैसे MCQ है तो MCQ में आ गया ये, जैसे 4 ऐसे ग्राफ के ऑप्शंस दे दिए। एक ग्राफ ऐसा बना है, एक स्ट्रेट बना है, एक ग्राफ ऐसा बना है, एक ग्राफ ऐसा बना है। तो ठीक है, ये जैसे ऐसा ग्राफ है तो ऐसा बना है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें कि VI ग्राफ कौन सा है। तो ये वाला ग्राफ है जो ऐसे स्ट्रेट बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे ग्राफ के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से करेंगे। और ये वाला जो इसका फॉर्मूला है वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये पूरा है ओम्स लॉ के ऊपर पूरा है, तो अभी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ से लेके उसकी डेफिनेशन से लेके
सारी चीज़ें ओम्स लॉ की पढ़ेंगे आप लोग। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर्स डिफरेंट। यस, इट्स नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपको इसमें एक रेजिस्टिविटी आनी चाहिए। व्हाट इज रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी ये वी है, हाँ, रेजिस्टिविटी क्या होती है और ये इसके कुछ फॉर्मूलेज है। तो आप लोगों को रेजिस्टिविटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। व्हाट इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। और ये वाला जो टेबल है आप लोग इसको एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला टेबल जो जिसको मैं मार्क कर रही हूँ इसको एक बार पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों को पता है कि कंडक्टर्स कौन से हैं, एलॉयज कौन से और इंसुलेटर्स कौन से। तो आप लोग अगर ऐसे आता है कि क्योंकि देखो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स तो आप लोग हमेशा पढ़ते ही रहते हो, तो आप लोगों को वो याद रहता है। एलॉयज जो है वो आप नहीं ज़्यादा पढ़ते हो, तो आप लोग एलॉयज को अच्छे से याद करना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि 4 एग्जाम्पल है, इसमें से कौन सा एलॉयज है MCQ में, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। बाकी ये सारे तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे, ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे होते हैं प्रैक्टिस के लिए। और आप लोगों को इसमें रेजिस्टिविटी जिसमें निकालनी है ना उसको अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ के ऊपर या रेजिस्टिविटी के ऊपर या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर, इनके ऊपर जो है हमेशा आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, तो इसमें पैरेलल और सीरीज आएगा। सबसे पहले तो एक पैरेलल होता है, आप लोगों को मालूम होगा, एक सीरीज होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों की डेफिनेशन, इनका फॉर्मूला, SI यूनिट, सारी चीज़ें जो है आप लोगों को याद करनी है और इसका डायग्राम भी याद करना है। ये वाला जो सीरीज का है और ये वाला जो पैरेलल का है, ये सारी चीज़ें याद करनी है आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। इस चैप्टर में से मैं एक भी चीज़ आप लोगों को नहीं छुड़वा रही हूँ, क्योंकि और मैं बता रही हूँ कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, है ना। और इनका पूरा डेरिवेशन आना चाहिए। तो आप लोग ये भी लिखेंगे, पैरेलल का जो डेरिवेशन होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है सीरीज से, तो इनका आपको डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। बोर्ड्स के लिए तो रहता है ना। सो आप लोग इसका वो बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसका डेरिवेशंस पूरा दिया होगा, जैसे ये पैरेलल वाला है, तो इसका ये वाले जो है ये पूरा ये डेरिवेशन बोलते हैं इसको, है ना। तो ये बहुत अच्छे से दिया है, तो आप ये पूरा करेंगे। इसकी डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। इसमें ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसके क्वेश्चंस भी, फिर भी आप लोगों को इसके जो क्वेश्चंस हैं वो करने। हीटिंग इफेक्ट, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें ये पावर है, ये हीट है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद करनी है। और हीट के 2-3 फॉर्मूले, जैसे VIT है, I² RT है, इसके 2-3 फॉर्मूले से बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लेना। इसमें बाकी आज कुछ अच्छा और बचा है इसका, हाँ। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो हाँ इसको आप लोग एक बार पढ़ के देख लेना, एज नॉट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इलेक्ट्रिक पावर को देखना, ये पावर जो है, ठीक है, ये पावर का ये बहुत अच्छे से याद करना है आप लोग। 1 किलोवाट ये जो है ये कितना होता है, 100 वाट इंटू 3600 सेकेंड्स, और ये वाट सेकेंड और ये जूल में, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें याद करनी है। अभी आप लोगों को MCQ में ये वाला जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, ठीक है। 1 किलोवाट वाला, 1 किलोवाट आर वाला जो आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसका डेफिनेशन भी अच्छे से याद करनी है, ठीक है। इसका वो होगा ना, व्हाट इज़ 1 किलोवाट, ऐसा आप लोगों को होगा, तो अच्छे से बिल्कुल ही अच्छे से याद करना है। जैसे ये है 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड, ठीक है। तो अभी इसमें वाट सेकेंड है, तो आपको ऐसे 2-3 एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे 3.6 इंटू 10⁻6, 3.6 इंटू 10⁵, 3.6 इंटू 10⁻3। तो आप लोगों को इसमें से चूज़ करना है कि कौन सा जो है सही है, ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। बाकी इस चैप्टर के लिए इतना ही है। मैं अगेन आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोगों को कैसे फिजिक्स का पेपर कैसे अटेंड करना है, वो प्लीज़ आप लोग एक बार बहुत अच्छे से सुन लीजिए। डेफिनेशन लिखेंगे, SI यूनिट लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। आप लोगों को क्या क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। कई अच्छी जगह इसको नोट कर लेना। डेफिनेशन लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, जो भी फॉर्मूला रहेगा उसकी SI यूनिट लिखेंगे। हो सकेगा तो आप लोग एग्जांपल्स भी इसमें स्टेट करेंगे। और इसमें डेरिवेशंस भी है, तो डेरिवेशंस किस में है, पैरेलल और सीरीज रजिस्टर्स में जो है डेरिवेशंस भी है, तो उनके डेरिवेशंस भी बहुत अच्छे से याद करेंगे। इसमें पावर वाले के भी है और हीट वाले के भी है, थोड़े बहुत छोटे छोटे से डेरिवेशंस है, वो भी आप लोग बहुत अच्छे से याद करेंगे। और इसमें अगर आप लोग चार्ज करंट कुछ एक्सप्लेन करते हो तो आप इसमें सर्किट डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। फिजिक्स का पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट करते हैं, है ना, जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। और अगर आप लोग न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल्स अगर आंसर्स नहीं भी आ रहा है तो भी क्या चीज़ गिवन है, सबसे पहले आप लोग गिवन लिखेंगे, क्या चीज़ फाइंड करनी है या क्या चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। जैसे डेरिवेशंस में आप लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा, टू प्रूफ या क्या चीज़ गिवन है, सबसे पहले वो लिखोगे आप लोग न्यूमेरिकल्स में, और फिर टू फाइंड क्या फाइंड करना है वो अच्छे से लिखोगे। और अगर
और फिर उसका लास्ट में अगर नहीं सॉल्व करते आ रहा है, अगर उससे रिलेटेड कुछ भी फॉर्मूला याद हो उससे रिलेटेड भी, तो आप वो फॉर्मूलाज भी उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो फिजिक्स का पेपर जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा अटेंड करोगे तो आपके चांसेस है कि आपको और ज़्यादा अच्छे नंबर मिल पाएंगे। बाकी ये वाले चैप्टर में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ सब्जेक्ट जो है ना आपको, उसमें हर एक चीज़ ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना।